ऑब्सेसिव लव एपिसोड 2। सिंघानिया हॉस्पिटल के वार्ड में तारा बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। सामने रुद्र को खड़ा देख तारा कहती है, हैंडसम अंकल, तारा को बहुत गर्मी लग रही है। रुद्र पलटकर तारा को देखता है पर कुछ कहता नहीं है। हैंडसम अंकल, हमें बहुत गर्मी लग रही है, कहकर तारा अपने शरीर को नोचने लगी। रुद्र उसके हाथ पकड़ लेता है। वही उसे घूर कर देखता है। 2 मिनट शांत रहो, सब ठीक होगा, लंबी लंबी सांस लो। रुद्र की बात सुनकर तारा उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती। हैंडसम अंकल, तारा को बहुत गर्मी लग रही है, छोड़िए हमें, हमें गर्मी लग रही है। तारा की बात सुनकर भी रुद्र उसे नहीं छोड़ता। वो डोर की तरफ देखता है कि कब ऋषि एंटीट्यूड लेकर आएगा। इसी बीच तारा रुद्र को खुद से दूर धकेल देती। रुद्र इस बात से अनजान था कि तारा कुछ ऐसा करेगी। रुद्र लड़खड़ा गया। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि तारा अपने कपड़े निकाल रही थी। रुद्र उसे ऐसा करता देख बिना कुछ कहे दोबारा उसका हाथ पकड़कर उसके कान के पीछे की नस दबा देता है। तारा तुरंत बेहोश हो गई। रुद्र ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। करीब 5 मिनट बाद वहाँ ऋषि आया। रुद्र ने तारा को बेड पर लेटाया और उसकी नब्ज चेक करने लगा। ऋषि वहाँ आकर कहने लगा, ये ले एंटीडोट। वैसे इस लड़की को ड्रग्स किसने दिया, वो भी इतने स्ट्रांग। अगर हमारे पास इसका एंटीडोट ना होता तो इसकी जान भी जा सकती थी। रुद्र उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं कहता। एक्सप्रेशनलेस फेस पर गहरी नीली आंखें जिनमें न जाने कितने राज दफन हो गए। रुद्र कुछ देर रुकने के बाद कहता है, इस लड़के को बैकग्राउंड चेक करो, मुझे कल तक इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रुद्र तारा को एंटीट्यूड दे चुका था। तारा के हाथ में अब भी उसका चीकू था। रुद्र धीरे से उसके चीकू को निकाल कर देखने लगा। उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। ये टेडी बेयर, कहीं ये वही तो नहीं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो 13 साल पहले। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दुनिया में ऐसे कितने ही सारे टेडी बेयर है, ज़रूरी नहीं वो ही हमारे सामने हो। मन ही मत खुद से बात कर रुद्र टेडी बियर को देखता है जो काफ़ी गंदा हो चुका था। रुद्र टेडी बियर को अपने साथ लेकर वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। ऋषि एक नज़र तारा को देख रुद्र के पीछे चलने लगा। अगली सुबह हॉस्पिटल में काफ़ी शोर था। तारा जाग चुकी थी और वो रो रही थी। वो रोते हुए अपनी मासूम सी आवाज़ में बार बार अपने चीकू को मांग रही थी। सभी उसे काफ़ी समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। वैसे किसी को भी पता नहीं था ये लड़की है कौन और यहाँ कौन लेकर आया है इसे। वो बार बार चीकू को मांग रही थी। सभी पेशेंट और स्टाफ वार्ड के बाहर आकर उस लड़की को देख रहे थे। एक नर्स आगे आकर गुस्से से कहने लगी, पागल हो क्या, सुनाई नहीं देता? कहा ना कोई चीकू नहीं है यहाँ तुम्हारा। तारा कहती है, आप गंदे हो, मुझे अपना चीकू चाहिए 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 चाहिए। तारा रोते हुए चिल्लाकर ये सब कहती है। उसकी बात सुनकर उस नर्स को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो तारा को एक थप्पड़ मार देती है। सभी शौक होकर नर्स को तो कभी तारा को देखते हैं। तारा अब हद से ज़्यादा डर रही थी। वो नर्स को धक्का देकर वहाँ से बाहर की ओर भाग गई। नर्स बौखलाई हुई उसके पीछे जाने लगी। तभी वहाँ आलिया आई। आलिया गुस्से में सभी को देखते हुए कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी बात सुनकर वो नर्स कहती है, डॉक्टर, पता नहीं पागल लड़की यहाँ आकर अपने किसी चीकू के बारे में पूछ रही थी। जब मैंने उसे कहा कि उसका चीकू यहाँ नहीं है तो वो मुझे धक्का देकर भाग गई। आलिया उसकी बात सुनकर सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और तुम सब यहाँ खड़ा होकर तमाशा देखने से बेहतर है अपने अपने काम करो, जाओ यहाँ से। आलिया की बात सुनकर सभी वहाँ से 9-2-11 हो गए। आलिया उनके जाने के बाद कहती है, तो वो लड़की पागल थी, इसलिए रुद्र उसे अपनी बाहों में उठाकर यहाँ लाया था। उसकी मुट्ठियाँ भीग चुकी थी। उसकी बात सुनकर नर्स हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, डॉक्टर आलिया, पर वो पागल लड़की अपना आपा खोकर यहाँ से भाग गई। उसने मुझे चोट भी पहुँचाई, तो अब हम उसे इस हॉस्पिटल में कैसे आने दे सकते हैं? दोनों ही हंसने लगी। आलिया वहाँ से अपने कैबिन की तरफ चली गई। वही कोई था जो उनकी बात सुनकर अपना सर ना में हिलाकर वहाँ से चला गया। तारा सड़क पर भाग रही थी। वहीं रुद्र जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसका फ़ोन बजने लगा। उस ऋषि वो फ़ोन पर स्क्रीन पर ऋषि का नाम शो हो रहा था। रुद्र कॉल पिक कर लेता है। ऑन कॉल। रुद्र कहता है, ऋषि कहता है, तू फिर पूरी रात नहीं सोया, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? रुद्र कहता है, अगर कॉल इसलिए किया है तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ, बेवजह भाषण मत दे। ऋषि कहता है, वो लड़की जिसके बारे में तूने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था ना,
वो हॉस्पिटल से भाग गई। रुद्र कहता है, तो ऋषि, यार उसे मेकअप की दुकान और उसकी वो नर्स मिनल ने मिलकर निकाला है। ऋषि उससे सारी बात बता देता है। रुद्र बिना कोई रिएक्शन से कहता है, वो बस एक पेशेंट थी जिसे चोट आई थी, तो मैंने उसे एज ए डॉक्टर बचाया। इससे ज़्यादा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात उसके हॉस्पिटल से जाने की, तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब वो ठीक होगी। इसलिए जो काम आलिया ने किया वो मैं कर देता। इस पे सोचने वाली कोई बात नहीं है। और कुछ? ऋषि कहता है, भाई मैं सोच रहा था तू बदल गया है, लेकिन तू तो वो लड़की तारा दिमागी तौर पर बीमार है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हेलो हेलो हेलो, रुद्र तू सुन रहा है? रुद्र फ़ोन कट कर चुका था। ऋषि अपने फ़ोन को देखता है, फिर ऊपर आसमान की ओर देख कहता है, भगवान हमने सुना है आपके घर में देर है, पर अंधेर नहीं। प्लीज़ मेरे यार को उसका प्यार लौटा दो। आपको उसका दर्द दिखाई नहीं देता क्या? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रुद्र की मुस्कुराहट, उसकी खुशियाँ, उसका प्यार उसे लौटा दो। ऋषि की आंखें नम हो गई। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। ऋषि कहता है, कम इन। बाहर एक नर्स थी। अपना सर झुकाए वो नर्स कहती है, डॉक्टर एक इमरजेंसी केस आया है। ऋषि कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। इधर रुद्र वापस से अपने लैपटॉप में काम करने लगा। काम करते हुए उसे बार बार ऋषि की कही हुई बातें याद आ रही थी। वो लड़की दिमागी तौर पर बीमार है। रुद्र ने अपना लैपटॉप बंद किया, आंखें बंद कर ऊपर सीलिंग को देखने लगा। उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। अपने ख्यालों को झटक कर वो वापस अपने लैपटॉप ओपन कर कुछ इंपॉर्टेंट मेल चेक करने लगा। उसकी नज़र अचानक उस टेडी बियर पर गई जो रात को तारा के पास से रुद्र ले आया था। रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। पता नहीं क्यों रुद्र के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रुद्र ने चीकू को अपने हाथों में लिया और तेजी से ड्रॉ से कार की चाबी लेकर बाहर चला गया। रुद्र की कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। उसने ऋषि को कॉल किया, लेकिन ऋषि ऑपरेशन थिएटर में था। ऋषि ने कॉल पिक नहीं किया। डैम इट। अपने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारकर रुद्र कार को सड़क के किनारे रोक देता है। उसे लड़की की कोई पीक भी तो नहीं है, कहते हुए वो रुक गया। उसने सामने देखा तो तारा को 4 आदमी अपने साथ ले जा रहे थे। रुद्र को रात का सीन याद आ गया। वो लड़के उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने अपनी कार स्टार्ट की और उन आदमियों के वैन के पीछे जाने लगा। तारा काफ़ी दूरी पर थी और वो लोग अपनी वैन में तारा को बिठा चुके थे। रुद्र ने कार की स्पीड बढ़ाई और जाकर उस वैन के आगे ले जाकर रोक दी। वैन में बैठे आदमी चिल्लाने लगे, अबे शाने, सड़क अपनी बाप की समझ रखी है क्या? कार बीच में क्यों रोकी? चल हटा रास्ते से। रुद्र कार से उतरकर बड़े स्टाइल से अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर वैन में बैठी तारा को देखता है। तारा रुद्र को देख कहती है, हैंडसम अंकल हटो। तारा को ये सभी अच्छे अंकल चीकू के पास ले जा रहे हैं। तारा की बात सुनकर सभी आदमी उसे देखते हैं। तू जानती है इस शाने को? तारा हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ अंकल, कल बैड अंकल से हमें हैंडसम अंकल ने बचाया था। उसकी बात सुनकर एक आदमी कहता है, उड़ा देखे साले को। तारा हंसते हुए कहती है, अंकल आप जादूगर हो, आप अंकल को उड़ा सकते हो। एक आदमी हाँ कहता है, हाँ तारा तू बस देख तेरे अंकल को कैसे हवा में उड़ाते हैं। कहकर ड्राइविंग सीट पर बैठे एक आदमी ने कार को पीछे ले जाकर कार की स्पीड बढ़ाई और तेजी से रुद्र की ओर आने लगा। रुद्र ने अपने गर्दन पर हाथ रखा और कहने लगा, कुत्तों की दुम कभी सीधी नहीं होगी। वो अजीब तरीके से स्माइल करने लगा। कार उससे काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी, लेकिन अगले ही पर ड्राइवर ने कार रोक दी। अबे कार क्यों रोकी? उड़ा दे साले को। पीछे बैठा आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को देख कहता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी परेशानी से कहने लगा, भाई सामने देखो। जैसे ही उसने सामने देखा, रुद्र ने अपनी पेट्रोल की टंकी को लीक कर दिया था और उसके हाथ में लाइटर था। उन चारों आदमी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। अबे पागल है क्या? एक आदमी वैन का दरवाज़ा खोलकर कहता है। रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, उस लड़की को नीचे सेफली उतारो, वरना मुझे मौत से बहुत प्यार है, लेकिन तुम लोगों को नहीं होगा, है ना? रुद्र की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से बौखला कर कहता है, वो लड़की खुद अपनी मर्जी से हमारे साथ आ रही है। रुद्र ने कार की विंडो में हाथ डालकर चाकू को बाहर निकाला। रुद्र ने कार के विंडो में हाथ डालकर चीकू को बाहर निकाला। तारा, चीकू यहाँ है। तारा जैसे ही चीकू को देखती है वो वैन से बाहर निकलने लगी,
लेकिन दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर वैन में जबरदस्ती बैठाते हुए कहा, चुप, यही बैठी रहे, वरना इसी वक्त जान से मार डालूंगा। तारा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप भी बुरे वाले अंकल हो। बुरे वाले अंकल, आप भी हमें छोड़ दीजिए, हमें हमारा चीकू चाहिए। तारा काफ़ी झटपटा रही थी। उस आदमी ने उसे चाकू दिखाते हुए कहा, जिंदा रहना है तो मुंह बंद कर, वरना। तारा डरने लगी, उसका पूरा शरीर काँप रहा था। हैंडसम अंकल, प्लीज़ तारा को चीकू दे दो। तारा रोते हुए भी अपने चीकू को मांग रही थी। ए सत्या, चल कार में बैठ, रघु कार पीछे मोड़ ले। उसकी बात सुनकर रघु कार पीछे मोड़ने लगा। अगले ही पल सत्या वैन की विंडशील्ड पर आकर गिरा। किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। सत्या जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़ा था, तभी उसी वक्त रुद्र बड़ी फुर्ती से उसकी ओर बढ़कर एक ही सेकंड में उसकी गर्दन मोड़कर उसे वैन की विंडशील्ड पर उठाकर फेंक देता है। वैन में बैठे तीनों शख्स सत्या को देख वैन के बाहर देखते हैं। वहाँ कोई नहीं था, रुद्र वहाँ पर नहीं था। रघु और दोनों साथी कार से बाहर निकलकर आसपास देखने लगे। रुद्र वहाँ पर नहीं था। रघु डरते हुए कहता है, ये कोई भूत वूत तो नहीं है जो आंधी की तरह आया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तीनों वैन में आसपास रुद्र की कार के पास जाकर देखने लगे। अगले ही पल वैन चलने की आवाज़ सुनाई दी। हम यहाँ हैं तो वैन कौन चला रहा है? सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या लेगी कहानी एक नया मोड़? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।